दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये सच्ची घटना है जो बर्दवान के पास घटी थी। इस कहानी को भेजा है विश्वजीत जी ने, जो अपने प्रोजेक्ट के दौरान एक ऐसी भयानक रात का सामना किया जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की असली भौतिक कहानी। 2023 की सर्दी का एक कोहरा भरा सुबह बर्दवान के एक सुनसान एरिया में मैं विश्वजीत जाना एंटरप्राइज का प्रोप्राइटर जिंदगी का पहला बड़ा प्रोजेक्ट संभाल रहा था। इंडियन रेलवे का एक पुराना बिल्डिंग साइट, नई जगह, नई जिम्मेदारी, नई चैलेंजेस, सब कुछ अकेला ही मैनेज करना था। उत्साह और अजीब डर दोनों ही मेरे मन पर छाए हुए थे। हमारे काम का लोकेशन बर्दवान से ताली स्टेशन के बीच था। बोरा नाम का एक पुराना और सुनसान एरिया। वहाँ एक बहुत पुराना रेलवे गेट था, 89 नंबर क्लोज गेट। गेट के आसपास बड़े पुराने पेड़, उनके बीच से छुपा हुआ कोहरा और रात की खामोशी, सब कुछ एक अजीब और ठंडी असस्या क्रिएट कर रहा था। मेरा बिल्डिंग सीरियल नंबर था HUT19 और उसका जिम्मा मेरे कंधे पर था। पहला कंक्रीट के ढालाई काम चल रहा था, लेकिन अचानक मशीन नहीं मिली। कंस्ट्रक्शन रुक गई। समय जैसे थक गया। मैं परेशान और थोड़ा डर से भरा हुआ था। चारों तरफ देखा, खालीपन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मैं जमीन पर हाथ रख कर खड़ा हो गया। आखिरकार बहुत तलाश के बाद एक पुराना अनुभव वाला मजदूर मिला। उसकी आंखों में एक अजीब चमक और अनुभव के निशान थे। उसने कहा, दादा, मशीन कल सुबह आ जाएगी, रात के लिए चिंता मत करो। उसके बोलने से थोड़ी राहत मिली, लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। रात का अंधेरा, रेलवे लाइन के पास छाया हुआ कोहरा और पैरों के अजीब साए, सब कुछ एक अजीब एक्साइटमेंट और डर क्रिएट कर रहा था। सब मिलके बातें करते करते रात के 10 बज गए। मैं मन ही मन सोचा, ऐसे बैठकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा क्यों ना मैं खुद जाकर एक बार देख के आऊं। क्या पता मशीन अगर मुझे मिल जाए। ये सोचने के बाद मैं जल्दी सब काम खत्म करके अकेला निकल पड़ा 89 नंबर रेलवे गेट की तरफ। हर कदम जैसे एक एक करके अनजाने डर को छू रहा था। कोहरे के अंदर जड़ में छुपी अनजानी आंखें, सब कुछ मिलके एक भयानक रहस्य की शुरुआत कर रहे थे। $89 नंबर गेट तक पहुंचने के लिए पहले 19 नंबर नया गेट पार करना पड़ता है। फिर रेलवे लाइन के साथ एक लंबा और पतला रास्ता। दिन में भी वहाँ बहुत कम लोग आते हैं। रात में पूरा एरिया अंधेरे और सुनसान है। खामोशी जैसे चारों तरफ छा गई हो। मैं रात 10 बजे अकेला चल रहा था, हाथ में सिर्फ मोबाइल का फ्लैश लाइट।
रोशनी में सिर्फ थोड़ी दूर दिख रहा था, बाकी सब अंधेरे में खो गया। लग रहा था जितना दूर आंखें देख रही थी, अंधेरा उतना ही दूर फैल रहा था। दिमाग में चल रहा था, कल कंस्ट्रक्शन सही होगा? मेसिन सच में आएगा या नहीं? लेकिन इन सब चिंताओं से ज्यादा डर मुझे घूमने वाले जर में छुपी अनजानी प्राणियों की संभावना ने पकड़ लिया। अचानक झर हिल गया, लग रहा था सांप या कोई और प्राणी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ पैर ठंड से सख्त और शरीर में रोमांच दौड़ गया। कुछ पलों बाद सब शांत हो गया, लेकिन मन अभी भी स्थिर नहीं था। सर्दी की रात हड्डी कांपने वाली थी। रेलवे लाइन के पास खड़े बड़े पेड़ जैसे अजीब नजर से मुझे देख रहे थे। उनके साए जमीन के साथ मिलके एक अनजाना अंधेरा क्रिएट कर रहे थे। चेहरा कोहरे में उभरते हैं। अचानक लगा मेरे पैर जमीन से उठ नहीं रहे। शरीर पसीने से भीग रहा था, लेकिन चारों तरफ ठंड जम गई थी। लग रहा था कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही है। कोहरे के अंदर अचानक अनेक चेहरे उभर आए। उनकी आंखें खाली, होंठ कांप रहे। चलो चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ, चलो शरीर डर को मान नहीं रहा था, लेकिन मन कह रहा था ये इंसान नहीं है। तभी मुझे मेरे मजदूरों की बातें याद आई। दादा, उस बड़े पेड़ के पास रात का कुछ औरतें आती है। वो यहाँ पे अश्लील काम करते हैं। हम कभी कभी आंखों से देखते हैं। जगह बहुत सुनसान है ना, इसलिए ये सब होता है। लेकिन उस रात मुझे समझ आया, वो औरतें नहीं हैं, वो इंसान भी नहीं है। मैं जान लगाकर अपने शरीर का कंट्रोल वापस लाने की कोशिश कर रहा था। दिल का धड़कने रुक नहीं रहा था। हाथ पैर मेरे कंट्रोल के बिना काम कर रहे थे। मन ही मन जापने लगा, कल ढलाई होगा, मुझे कल का सूरज देखना ही है। अचानक एक ट्रेन की लाइट मेरे चेहरे पर पड़ा और मैं कांप उठी। जैसे समय थक गया, कोहरे के अंदर उभर रहे चेहरा धीरे धीरे गायब हो गए। मेरे शरीर का भारीपन धीरे धीरे कम हो गया। एक बार गहरी सांस लेकर थक कर उठा। किसी तरह रेलवे गेट पर करके जब रोशनी से भरे एरिया में वापस आया, तब लगा जैसे मौत के सामने से वापस आया हो। एक सांस में पूरा शरीर रिलैक्स हो गया, लेकिन मन अभी भी स्थिर नहीं हुआ। आज भी जब मैं बर्दवान तालित लाइन के उस सुनसान हिस्सा से गुजरता हूँ, रात के कोहरे में खड़े 89 नंबर बंद रेलवे गेट और उसके पास बड़े पेड़ देखकर दिल धड़क उठता है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो चेहरा अभी भी है। वो चुपचाप इंतजार कर रहे हैं और शायद किसी और सर्दी की रात
फिर से किसी को अपने पास बुला लेंगे। और जब रात और कोहरा गहन होता है, मुझे लगता है जैसे कोई मेरी तरफ धीरे धीरे आ रहा है, पर मैं देख नहीं पा रहा, सिर्फ सुन पा रहा हूँ एक हल्की सी फुसफुस की आवाज, जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। उस रात का डर, वो कोहरा, वो चेहरे, सब कुछ अभी भी मेरी यादों में जिंदा है। और हर बार जब मैं उस एरिया से गुजरता हूँ, लगता है कोई मेरी तरफ देख रहा है और बस इंतजार कर रहा है। ये थी असली भूती कहानी जो विश्वजीत जी ने हमें भेजी। आपको क्या लगता है, वो चेहरा सिर्फ खौफ का एक वहम थे या सच में कुछ और था? अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई भयानक या अनोखी घटना हुई हो तो हमें भेजिए। हो सकता है अगला एपिसोड आपकी कहानी हो। अपनी कहानी हमें भेजिए स्क्रीन पर दिए हुए मेल आईडी पर। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अनकहे राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला राज हो सकता है आपके शहर का हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए राज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अंधेरे से दूर रहिए।